हाँ जी। अब मुझे सिर्फ ये पूछना है कि जिस भी पर्सन के बारे में आपने शुरू में सोचा था कि रिश्ता बहुत खराब है, जब आप विजुलाइज कर रहे थे, क्या आपको ये लगा कि नहीं ये सही नहीं हो सकता, या जैसे मैं चाह रही हूँ ये नहीं हो पाएगा, या कोई थॉट आया ऐसा? और जो रैंकिंग आपने दी थी, क्या वो डाउन हुई? वो जो आप फील कर रहे थे उसके साथ, क्या वो डाउन हुआ? जिसको भी हुआ वो प्लीज बताएं। ये आप कभी के लिए पूछ रहे हैं, बिगनिंग में? हाँ जी, मैं सभी के लिए पूछ रही हूँ जिसको भी फील हुआ कि हाँ मुझे ऐसा लगा कि हाँ रिश्ता सही है, आपको अच्छा फील हुआ, वो बताएं। दी, मेरे को अच्छा फील हुआ। मैंने पहले बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग दी एक थी। सेकंड, एक सेकंड, अभी। एक सेकंड, मनीषा मैम आप वो कर लीजिए, आपका ना वॉइस थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ सृष्टि, आप अनम्यूट कर लो सैमसंग एस एम। हाँ हाँ दी। जी। दी, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। पहले मैंने 9 10 मार्किंग दी थी। अब मैं 1 2 पे पहुंच गई। पहुंच के मतलब ऐसे लग रहा है ना कि सब सही हाँ। हो सकता है, सब सही है एक्चुअली। हाँ। हाँ, सब सही है, ऐसा लग रहा है अभी। वाह, थैंक यू। थैंक यू दी। थैंक यू। हाँ जी, किसी और को? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मतलब आपको तो मैं एक्चुअल में देख रही थी, आपको मोरंग, मतलब 100% ऐसे लग सही। रहा था कि भाई इन्हीं का सच हो गया। बहुत अच्छे से किया, सही में बहुत अच्छे मुझे भी से। बहुत अच्छा बहुत लगा। एक्साइटमेंट से, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली जब स्टार्टिंग था मैंने 10 था वो, हाँ जी। अब 10 से 1 2 तक आ गया वो, मतलब होता है ना कि वाह। ऑलमोस्ट डन। वाह। वाह। अभी तो किसी ने इसकी रिकॉर्डिंग की हो ना तो प्लीज सबके साथ शेयर कर देना, मतलब जिसने भी की होगी। तो ये आप बार बार कर सकते हो इसको देख के, ठीक है जी। हाँ जी। यस। कोई और? कीर्ति, देखो मैम जिसको क्वेश्चन मत अभी नींद। पूछना, अभी सिर्फ वो शेयर करो जिसको फील हुआ भी अच्छा अच्छा। मेरे को तो मैम नींद आ गई थी। हाँ, एक कोई सो गया था, एक मोनिका राय करके मैम है, वो भी सो गए थे बीच में, नहीं? अच्छा, मुझे नहीं लगा। नहीं। मैम सेम, अच्छा। हाँ, सेम ही और बहुत नींद आ रही अच्छा थी हुआ। मतलब। मैं हम हाँ तो वो सोई। ट्रांस में, वो ट्रांस में चले जाते हैं ना, जब आप डीप क्लीनिंग करते हो ना तो आप ट्रांस में चले जाते हो। हाँ एक्चुअल जी। में दी इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि सब गायब हो गया एकदम झटके से। मतलब जैसे आपने बोला ना, बहुत 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 अच्छा हुआ। बोलते ही थैंक यू। एकदम दूर चला गया, मतलब हाँ। इतना हो गया, इतना छोटा हो गया कि मुझे अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब चलने दो, अभी जो हो रहा है अभी, नहीं दिख रहा है हाँ तो। अभी पता है सिर्फ फर्क ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो खराब क्यों है, क्योंकि आप खराब इमोशन दे रहे हो। लेकिन अभी सिचुएशन आपको अच्छी क्यों लगी, क्योंकि आपने अच्छे इमोशंस दिए। लेकिन आप सोचो कि अगर मैं इमोशंस ये रोज देते जाऊं, चाहे मेरा भी कुछ भी चल रहा हो, लेकिन मैं रोज ऐसे फील करते हूँ सब अच्छा है, सब परफेक्ट है, मैंने अपनी बात मैंने उसको कह दी है कि मुझे वो बहुत प्यारा है, या मैं अभी भी केयर करती हूँ, और उस पर्सन से भी मैंने सुना है कहते हुए, तो यही मेरा सच्चा, यही मेरी सच्चाई है। आपको ये रोज करना है, रोज करना है, 4 या 5 मिनट लगेगा, रोज करना है। हेलो शालू। शालू। म- हाँ जी, हाँ जी। शालू, मैं एक चीज कहना चाहूंगी। कल मैंने आपसे पूछा था, तो कल हाँ मैंने जी। किया था तो बहुत चैलेंज था रिलेशनशिप में। हाँ जी। और मैंने कल किया है और 75%, मतलब वाह। बहुत इम्प्रूवमेंट है कल से वाह। आज तक। वाह। तो आई एम सो वाह ये, हैप्पी। वाह। वाह। तो थैंक यू सो मच। और आज तो बहुत ही अच्छा लगा करके। ये हंड्रेड मैम परसेंट हो जाएगा, आपकी इसी पेज से 100% हो जाएगा। अब बस करते रहो, करते रहो। मैम जब यस। मैं मैम कितनी देर करना होता है? आप तब तक करो जब तक थोड़ा सा आपको ना अच्छा महसूस ना हो, कि मतलब अभी मुझे नहीं, थोड़ा सा मतलब रिलैक्स जैसे महसूस कर। 10 मिनट तो करो। 10 मिनट। हाँ दस मैम जब मिनट मैं करो, टाइम लिए। हाँ जी। हाँ जी, मैं अच्छा बोल एक सकती चीज, हूँ। एक रिक्वेस्ट है, पहले जो बोल रहा हूँ ना उसको पूरा करने दिया करो, तो क्या है ना उसका ब्रेक हो जाता है, तो जैसे ही वो रुक जाएंगे आप बोल, आप अपना कंटिन्यू कर सकते हो, है ना? क्योंकि अल्पा मैम भी बोल रहे थे फिर वो भी कट हो गया, अभी उषा मैम बोल रहे थे वो भी कट हो गया, तो इसलिए तो जिसका हो जाए करे, पहले उनका कंप्लीट हो जाने दिया कीजिए फिर आप बोलिए। हाँ जी वीना मैम। अच्छा। हाँ जी वीना मैम।
मैम उषा जी को बोलने दीजिए प्लीज। हाँ मतलब कोई भी बोलिए। हाँ मैम, मैं पूछ रही थी जैसे अपने एक जन का करते हैं उसके थोड़ी देर बाद या लगातार ही एक करके एक बैक टू बैक कर सकते हैं 2-3 जन का? हाँ हाँ, बैक टू बैक कर सकते हो। क्लीनिंग आप बैक टू बैक कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगर आप 1 मिनट का रिलैक्स लोगे, जैसे लंबी गहरी सांस लेके फिर थोड़ा रुक कर अब दूसरे पर्सन को आप लेकर आए, तो पहले उसका इमेज लेकर आए, है ना? तो उसमें क्या है ना, कुछ सेकंड्स चले जाते हैं, वही ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो आप नहीं, कर वही सकते हो। हम पूछ रहे हैं, मतलब जैसे एक जगह बैठे हैं, एक जन का किए, थोड़ी देर रुके, फिर हाँ वापस हाँ दूसरे का कर रहे हाँ हाँ, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। 15 मिनट के उसमें आप 2-3 लोगों का आराम से कर सकते हो। हैं। ओके, मैम हाँ जी। जैसे मैं हाँ कर जी। रही थी तो नींद भी आ रही थी, ऑफिस में क्या हुआ वो सब लोग भी दिख रहे थे। सब कुछ मिक्स हो रहा था मैम, कल बहुत अच्छा हुआ था। और जिस पर्सन के साथ मैं ये कर रही थी तो मैम वही आप जो जो वर्ड्स बोल रहे थे वो बहुत मतलब इम्पैक्ट कर रहे थे। तो कनेक्शन बहुत अच्छा बनाना चाहती हूँ, प्यार वैसा ही रखना चाहती हूँ, बट कहीं ना कहीं मैम फिर भी अंदर से ये हो रहा था कि इम्पॉसिबल वाला आ रहा था। इम्पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत पुराना है। ठीक है, आपने एक दिन क्लीनिंग किया, आपको अच्छा लगा, ऐसा नहीं है कि आप उसी स्टेट में थे, नहीं, आपको अच्छा लगा। आप यही चीज रोज रोज करोगे, अभी कुछ साल पुराने का स्टोर है, एक दिन में तो निकलेगा नहीं। बट ये भी एक प्लस पॉइंट है ना आपके लिए, कि इम्प्रूवमेंट आपको फील हुआ, आपको लगा ये चीज पॉसिबल है। इम्पॉसिबल आपका माइंड बोल रहा है, पॉसिबल आपका मैम दिल महसूस कर रहा है। जो हमें ये मतलब इतने सालों का रिलेशन है, जैसे मुझे पता है किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, नेगेटिव थॉट नहीं रखना चाहिए, बट मैम जो दिख रहा है तो फिर उसको क्या जो करें मैम? दिख रहा है वो अभी की रियलिटी है, आप वो मत देखो। आप उसको देखते रहोगे, आप उसको और एनर्जी देते रहोगे। आपकी एक अलग दुनिया बनी है ना, जिसमें आप और वो रिश्ते, जिसके साथ भी पर्सन, रिश्ता बहुत मतलब प्यारा जो है। हमें आप क्यों चाहिए, अपनी, जो मुझे चाहिए, जो मैं चाहती हूँ कि वैसा रिलेशन मेरा हो जाए, तो मुझे बस वही सोचना है, वही वही थॉट सोचना है, देना है। वही थॉट देना है। आपको इस दुनिया से निकलकर इस दुनिया में आना है, और यहाँ कब आओगे? जब अपनी आंखें बंद होंगी, आपके सारे सेंसेस यहाँ लगे होंगे, जब आपको लगेगा यही सच है। और जब आपको लगेगा यहाँ गड़बड़ चल रही है, आंखें बंद करो, यहाँ आ जाओ, तो विजुलाइज मैम कई करो। बार जी, तो मैम जैसे हम मतलब जैसे मैं जॉब करती हूँ और मैं घर के भी सारे काम करती हूँ, सब इतना मैम सुबह से लेकर रात तक, जैसे अभी मैंने 9 to 10 ये टाइम निकाला है ना। 8 बजे मैं ऑफिस से आई हूँ तो ये टाइम मैंने निकाला, बच्चे बार बार दरवाजा खोल रहे हैं, देख रहे हैं मम्मा कब फ्री होगी, कब हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। तो मतलब लाइक ये हो रहा है कि मैं आपने जो कल भी दिया था कि लिखना है, वो जब उन्होंने रिपीट किया तो मैं तो को मेरे को तब याद आया कि लिखना है। तो मैम उसका सोल्यूशन कैसे निकाले समझ में नहीं आता, अब जैसे देखो, कुछ भी हड़बड़ाहट में मत करो। जब आपको लगता है मेरे पास इस चीज के लिए टाइम नहीं है, उसके लिए भी क्लीनिंग कर लो। और एक इंटेंशन रखो कि मेरे पास बहुत वक्त है। आपको अगर मैं अपना स्केड्यूल बताऊंगी ना, तो आपको लगेगा इसके लिए, इसके पास कैसे टाइम है। सुबह 4 बजे उठना, फिर अपनी प्रैक्टिस करना 5 बजे तक, फिर वो 2 क्लासेस लेना जो चलती हैं हमारी, आशमी मैम की भी। तो जो क्लासेस चलती हैं वो मुझे कंटिन्यू करना, 8:30 तक वो करना, फिर अपनी एक्सरसाइज करना, फिर रेडी होके ब्रेकफास्ट जनरली मैं ही बनाती हूँ, तो सुबह का ब्रेकफास्ट तो वो बनाना। उसके बाद अपने शोरूम पे जाना, पूरा दिन शोरूम का काम देखना। 8:30 बजे मैं घर आती हूँ, क्योंकि हम लोग जनरली 9 बजे आते हैं, बट मेरा क्लास होता है, इसलिए मैं 8:30 बजे आती हूँ। लिंक रेडी करना, सिर्फ कपड़े चेंज करती हूँ, नहाती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, खाना भी नहीं खाया। ये करने के बाद अपनी प्रैक्टिस करने के बाद खाना खाती हूँ, फिर मैं सोती हूँ, मुझे सोते सोते 11:30 12 हो जाता है। फिर 4 बजे उठना। आपको टाइम निकालना पड़ेगा अगर आप अपनी जिंदगी ये, और ये मैंने चुनी है, मुझे ये यही चाहिए। मैम मैं रोज रोज रात को यही करती हूँ कि मेरे को सुबह 4 बजे अमृत वेला उठना है और करना है। तो रोज, क्योंकि मैं पहले ऐसे कर रही थी, अब बीच में ये सब ब्रेक हो गया, तो फिर मैं रात को पर सोच के आज 4 बजे उठ जाती हूँ मैं, 4 बजे उठ जाती हूँ मैम, बट फिर भी देखो, फिर कभी भी भी ऐसा है ना, हमेशा अपने आप से बोलो, चाहे मैं नहीं उठी आज 4 बजे, चाहे मैंने ये प्रैक्टिस आज नहीं की, स्टिल आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड आई अप्रिशिएट माई सेल्फ। जब आप ये कहना शुरू करते हो, आप अपने आप को कोसो मत। आप अपने अंदर बहुत खराब एनर्जी डाल लो, आपको लगा मैंने ये नहीं किया आज, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई, कोई बात नहीं। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। आपका जो ईश्वर है, आपका भगवान है, वो कभी नहीं बोलेगा आपने मेरी आज पूजा नहीं की तो मैं आपसे नफरत करने लगूंगा, आपसे मैं सब चीज छीन लूंगा, नहीं। ये आपकी सोच है कि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया तो मेरा ब्रेक आ जाएगा, नहीं, कुछ नहीं।
आपको बोलना है कि मैं फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। तो मैं ये कर जैसे पाई, मैं मैं ये नहीं कर पाई तो मैं ये कर पाई इस वक्त। मैंने हम्म, प्रैक्टिस नहीं किया बट मैंने अपने बच्चों को बाहर लेकर कुछ खिलाया, मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लगा, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। वही आप वही कमी वही मत देखो, हाँ जी, तो कोई इशू थोड़ी है। जी जी, जैसे मैं मॉर्निंग से लेकर रात तक जो मेरा बीइंग है, मैं मतलब मैं पॉजिटिव में रहती हूँ। अपने स्टाफ के साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ, जो भी मेरे कलीग्स हैं सबके साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ। जो भी मेरे वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ अच्छे से रहती हूँ, घर में सबके साथ पॉजिटिव रहना। तो ये सब भी तो उसी में ही आता आता है ना उसी मैम। में आता है, बिल्कुल आता है। आप उसके साथ इसलिए अच्छे से रह पा रहे हो उन सबके साथ क्योंकि आप अपने आप से बहुत प्यार कर रहे हो, आप अपने साथ बहुत अच्छे हो, आप इंटरनली बहुत पॉजिटिव हो, आप तभी लोगों को इतना प्यार दे पा रहे हो। तो वो भी बहुत अच्छा है ना। आप उसके लिए बोलो ना, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड आई अप्रिशिएट माई सेल्फ। आप अपनी तारीफ करो जिनके ना, मैंने इतना अच्छा किया। तो जिनके साथ हम बहुत गुस्सा है, जैसे वो गुस्सा है हमारे साथ, तो वो जैसे तो था कभी कॉल आया तो हम बात कर रहे थे, तो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे और मैं आई लव यू आई लव यू आई लव यू कर जा रही थी ना, मतलब कि आई लव यू, बट वो मतलब दिल में कोई वो इतना कुछ बोल रहे थे, दिल में हमारे मेरे कुछ आ ही नहीं रहा था, बस हाँ कि ये इतना प्यार करते ना तो ही ये इतने मतलब अपनापन से गुस्सा दिखा रहे हैं हमें या कुछ है, तो मैं आपको मैं उसको एक उस चीज चीज बताती हूँ, में। मैं एक होपोनो मैं बताना नहीं चाह रही थी बट मैं एक आपको होपोनोपोनो का पावर बताती हूँ, ठीक है। ऐसे था जब हम लोगों ने काम शुरू अभी अपने शोरूम शिफ्ट किया था, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गया था। और टेलर्स का ना यूनियन होता है, मतलब अगर एक टेलर से कुछ अनबन हो गई तो वो क्या हाँ करते जी हैं कि जी। वो हम्म, पूरी टेल कम्युनिटी में बोल देंगे यहाँ काम नहीं करना। और ऐसा हुआ था, हम दोस्त से बैठे हुए, हमारे पास टेलर नहीं था और वो कोई भी नहीं आया। इनफैक्ट हम फोन कर रहे हैं, हम उनको उनकी डिजायर सैलरी दे रहे हैं, हम बहुत हाई सैलरी भी देने को तैयार थे, कोई नहीं आया। उन्होंने बोला यहाँ काम नहीं करना है, ये स्टोर बंद होना चाहिए। मैं ये जिक्र नहीं करना चाह रही थी। तो हम, मैं और मेरी सिस्टर हमेशा होपोनोपोनो करते हैं, हमेशा वो इंटेंशन सेट करते हैं। हमने होपोनोपोनो किया अपने सारे टेलर्स के लिए जो अब तक जिन्होंने हमारे लिए काम किया। 2 दिन में, 2 दिन में हमारे 4 टेलर्स वापस आए, 2 दिन में। वाह आप कुछ वाह। भी चेंज कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली करना कैसे। उन लोगों ने बेसिकली ऐसे कर दिया था कि हमको यहाँ इस वाले शोरूम में हमको काम कर ही नहीं है, करना ही नहीं है, इस ब्रांड के साथ हमको काम करना ही नहीं है, ये हो गया था। तो जब आप क्लीनिंग करते हो तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगा ये कहीं ना कहीं मेरी ही किसी गलती की वजह से है। कभी ना कभी मैंने ऐसे हम्म, सोचा होगा कि मेरे को लगा होगा यार मैं बहुत हाई हूँ, मैं क्यों इन लोगों के नखरे सहूं, ये लोग ऐसे ही होते हैं, लगता है। सारे लोग हाँ ऐसे ही जी। बकवास होते हैं। ये मैंने ही कहा था। जब मैंने उस पर क्लीनिंग किया, मैं अपने हर चीज के लिए मैंने माफी मांगी, जो मैंने कहा, जो मैंने महसूस किया, 2 दिन में 4 टेलर वापस आए। और ये सच में होता है जब आपको पता है एग्जैक्टली आपको करना कैसे है, जब आपको पता है कि मुझे किस चीज पर क्लीनिंग करनी है, आप उसका बहुत क्विक रिजल्ट देखते हो। क्योंकि जो चीज आप चाहते हो ना उसके साथ आप नेगेटिवली कनेक्टेड हो, आपके कॉर्ड्स नेगेटिवली कनेक्टेड है। और आप नेगेटिवली कनेक्टेड हो, सरफेस लेवल से पॉजिटिव किए जा रहे हो, लेकिन कॉर्ड आपका उस इंसान से नेगेटिवली कनेक्टेड है, कभी सही नहीं हो पाएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप पहले वो नेगेटिव कॉर्ड को कट करो, उस नेगेटिव इमोशन को कट करो, अपने अंदर जो भर रखा है उस पर्सन के लिए, उसके लिए माफ करो खुद को और उस पर्सन को भी। वही वही मैम, सुनीता दीदी हम क्लास लगाते हैं मॉर्निंग में, तो उन्होंने यही समझा यही बताया था कि रोज एक मतलब किस इंसान को अपने सामने रखो और उसको माफ कर दो उसको, और जो तुमने किया है तुम अपने आप को भी माफ करो, और उसके अपने आप सामने को जो भी बैठा है माफ करो। उसको अपने सामने हाँ, बिठाओ और उसको भी माफ करो। अपने आप को माफ करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब जी आप जी अपने आप को माफ करोगे तो आप अपने आप को आजाद करोगे उन थॉट्स से। आपको लगेगा जी। ये जो थॉट्स है ना, ये जो चीजें चल रही हैं बहुत छोटी हैं, हम्म। बहुत छोटी हैं, तब आपको छोटी लगेंगी वो। अच्छा, मैं किसी और को ले लूं, फिर लॉन्ग हो जाएगा। हेलो। हेलो शालू मैम, किसी दूसरे के लिए बदले कर सकते हैं हम? मैम ये आप दूसरी बार पूछ रहे हो, ये क्वेश्चन चौथी बार आ रहा है। हेलो। हाँ, ये मैम आप दूसरी बार पूछ रहे हो, ये क्वेश्चन चौथी बार आ रहा है, बिल्कुल कर सकते हो। हस्बैंड को किसी और के साथ दुश्मनी है तो उसके लिए कर सकते हैं, ऐसा पूछती हूँ। हस्बैंड तो नहीं करेंगे? हाँ, कर सकते हो, बिल्कुल तो कर क्या सकते बोलने का, हो। रिस्पॉन्सिबल अपने को ही लेने का? हाँ, कि मैं ऐसा देख रही हूँ, ऐसा मेरे सामने हो रहा है, उसके लिए आई एम सॉरी, ओके। प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि ये जाने अनजाने मुझसे हुआ। थैंक यू इन सारी चीजों को क्लीन करने के लिए, एंड आई लव यू। ठीक है, आपको ऐसे बार बार ओके। बोलना है, बार बार बोलना है, ठीक है। और आप ऐसे ओके, इंटेंशन थैंक यू। रखोगे कि सब कुछ सही हो चुका है,
सब कुछ आप उसको ऐसे विजुलाइज करोगे कि दोनों के बीच का रिश्ता बहुत सही हो चुका है। ओके हाँ, ओके, कीर्ति का थैंक यू। बहुत देर से, थैंक यू। मैम चलो 4 बजे लिखिए कैसे उठे? हाय हाय, ये मेरे को कैसे पता होगा? हाँ, देखो आप कैसे हो, तो अलार्म लगाओ। वो पिलो वाला उठ टेक्निक कर लो, पिलो वाला कर लो, बट वो पिलो वाला मेरे पे असर नहीं करता, पता नहीं। चलो। हाँ चार जी। बजे चलो उठ लिख के भी कर सकते हैं। हाँ, लिख के भी मैम कर सकते हो, बट उसे इमोशन नहीं मैम आएगा। कैन आई लीव नाउ मैम? हाँ जी, बिल्कुल, ये रिकॉर्डेड है, ये अपलोड होगा। हाँ, जा सकते हैं, थैंक जिसको जाना है वो जा सकता है, क्योंकि थैंक रिकॉर्डेड है, अपलोड होगा। मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर सो पेशेंस मैम, आई लव यू मैम, लव यू, बाय मैम। थैंक यू, थैंक यू। हाँ हेलो जी। मैम। चलो कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन। मनीषा मैम, मतलब थोड़ी देर के लिए ना माइक ऑफ कर लीजिए, बस फोरम के बाद मैं आपका ले लूंगी क्वेश्चन। हाँ जी। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाय। मैम आप जब भी ओप्पो के टाइम बताते हो कि आप उसके बारे में सोचो, कुछ भी सोचो, मान लो आज रिलेशनशिप के किया, जिसके बारे में करना था उसके बारे में सोचो, या मनी के जो भी अट्रैक्ट करने के लिए हम सोचते, उस समय आप जब रेटिंग देखने के लिए करते हो, नंबर देखने बताते हो, तो अब मेरा 6 से 7 ही आता है। भले ही मैं पूरे दिन में उसके बारे में सोचता हूँ, लेकिन जब मैं वो ओप्पो करने के टाइम वो मेरी फीलिंग्स उतनी नहीं आती जितनी आनी चाहिए। तो तो हो वो सकता है ना, देखो क्या नेगेटिव होता है साइन ना, क्या आप करूँ उसे? तो कोई बात नहीं, आपको ये तो पता है ना 6 से 7 है आपको। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि मुझे जीरो पे लाना है। अगर दो भी है ना, तो भी आपको जीरो पे ही लाना है। तो अगर 5 या 6 या 7 भी आ रहा है, तो भी आपको जीरो पे, मतलब 1 पे, जीरो पे लेकर आना है, बिल्कुल लो लेवल। ठीक है। अगर 1 और 2 भी है, अभी जिन लोगों का 1 और 2 भी है ना, उन लोगों पे काम करना है, जीरो पे लेकर आना है, आपको पता तो है ना कम से कम। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव फील होना चाहिए, लोगों को 10-10 आ रहे हैं नंबर, तो आपको भी 10 आना चाहिए, नहीं। हो सकता है उनका रिश्ता ज्यादा वर्स्ट हो, आपका फिर भी ठीक हो। ठीक है, तो जितना नंबर आ रहा है वो सिर्फ ये पता करने का तरीका होता है कि मुझको फील कैसा हो रहा है। मुझे 6 के नंबर पे इमोशंस फील हो रहा है। मुझे थोड़ा सा अभी इतना ज्यादा खराब नहीं है मेरा रिश्ता, सही है, तो मेरे को 6 फील हो रहा है, मुझे 7 नंबर फील हो रहा है। 9-10 नंबर वो लोग देते हैं जिनका बिल्कुल ही ऐसा होता है कि कैसी, बहुत वैसा है। आपका वैसा थोड़ी होगा। मैम आपने अभी जो रिलेशनशिप का जो अभी क्या वो एग्जिस्ट रिलेशनशिप है, जो अभी रिलेशन चल रहा है, न्यू रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने के लिए, न्यू फ्रेंड्स या कोई कुछ भी हो, तो उसका मेथड्स क्या रहेगा, प्रोसेस क्या रहेगा मैम? ये जो मैंने अभी बताया। तुम भी ये क्या? रिकॉर्ड, एक बात बताओ मुझे, रिकॉर्डिंग किसने किया है यहाँ पे पूरा? किसी ने की है? किसी ने की है रिकॉर्डिंग? नहीं की है, कोई बात नहीं है। तो ये जो प्रोसेस मैंने आज बताया, आज नहीं तो कल पता चल जाएगा, इसी तरीके से करना है, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर पाऊंगी, बहुत लॉन्ग है। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी मनीषा। हाँ, एक्चुअली मैंने मैसेज किया कि आई वॉज नॉट एबल टू फोकस बिकॉज मुझे किसी से हेटरेट नहीं है, इट्स जस्ट अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, मैं ओपन अप नहीं हो पाती हूँ एंड इट इज जस्ट विद वन पर्सन। हेट्रेड सबसे हाई इमोशन होता है, वो बिल्कुल ही अलग केस है। लेकिन नफरत तब होती है ना जब आप उस इंसान की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, बट आप दिल हाँ से चाहते हो रिश्ता सही करना। हाँ, बट जो आपके कुछ थॉट्स हैं, कुछ चीजें हैं जो बीच में आ रही है, वही रेजिस्टेंस है। है मुझे बहुत रेजिस्टेंस है, मैं ओपन नहीं हो पाती हूँ। उसी तो रेजिस्टेंस पे क्लीनिंग कर। फीलिंग जब भी पास में है व्यक्ति या जब वो कन्वर्सेशन होता है तो जस्ट क्योंकि फॉर द सेक ऑफ इट एक कन्वर्सेशन करते हैं, बट जरूरत नहीं है तो नहीं करूंगी, मैं अवॉइड ही करती रहती हूँ बिकॉज मुझे एक रेजिस्टेंस है, मुझे कंफर्ट नहीं आता है, बट आई एम सपोज टू बी इन दैट रिलेशनशिप, दैट इज व्हाई आई एम कभी अच्छा करने की कोशिश करें, कभी अच्छा है कभी नहीं है, तो ये रेजिस्टेंस की वजह से ना मे बी ये आप दिस बार बार दिस बोलोगे ना, जितना चीजें आप बोल रहे हो ना, जितना फील करके, अभी जो आपने प्रैक्टिस किया ना, वो जीरो कर दिया। अगर आप अभी नहीं भी ये सोच रहे हो, देखो क्या होता है, सब चीजें नहीं खराब चल रही है, आपका फोकस ना, देखो कितना भी चीज खराब हो, आपका फोकस ये होना चाहिए, मैं इसको सही कैसे करूं, इसको हम्म मैं अट्रैक्ट कैसे करूं, इसको मैं अपने फेवर में कैसे करूं। चाहे
कुछ भी हो, आप ये मत किसी से मत बोलो इनफैक्ट कि मेरे रिश्ते में मुझे ये फील हो रहा है। वो आपको फील हो रहा है तभी तो वो बर्बाद है रिश्ता। लेकिन आप इसी चीज को एनर्जी देते जाओगे कि ऐसा मुझे हो रहा है, इसमें मैं नफरत नहीं करती हूँ बट ऐसे फील हो रहा है, तो आप उस चीज को और पावर दे रहे हो। अभी जो आपने प्रैक्टिस की है ना वो जीरो हो गया है एक तरह से, क्योंकि वो फीलिंग वापस आ गया आपके अंदर। आपके लिए वो पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि मेरी एनर्जी सही रहे, मेरी वाइब्रेशन सही रहे, मैं फॉरगिवनेस की स्टेट में रहूं ताकि मैं और चीजों को अट्रैक्ट कर सकूं। क्योंकि मैं सिर्फ इससे अपना रिश्ता खराब करके मैं बाकी चीजों को ब्लॉक नहीं कर सकती। तो अगर मुझे इसके लिए माफ करना हो इसको मैं बिल्कुल करूंगी, क्योंकि सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें हैं जो मुझे अट्रैक्ट करती हैं। तो इस चीज के लिए आपको माफ करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी इंसान को माफ नहीं करोगे ना, वो एनर्जी आपके अंदर रहेगा, वो एनर्जी आपके बाकी चीजों को हमेशा ब्लॉक करेगा, वो हमेशा रेजिस्टेंस डालता रहेगा। और आप सोचो मैं इसको माफ नहीं करूं लेकिन मैं आगे प्रोसेस में करती रहूं, वो आप ही के अंदर है। आप कहीं भी जाओगे वो बोझ आपके संग जाएगा ही जाएगा। हाँ जी। वो बहुत नहीं, साउंड आता है as आपकी in, तरफ से। sorry, as in, सही। माफ करने का तो आई मीन आई नीड टू एक्सप्रेस दिस, मैं आपसे पूछ रही हूँ, देर इज नथिंग टू फॉरगिव द पर्सन। मुझे खुद खुद को ही जैसे ना ओपन करने की जरूरत है। मेरा खुद के साथ ये रिश्ता बहुत कमजोर है। तो खुद के साथ सेल्फ लव। हाँ, तो वो हाँ। जो अंदर जो हिचकिचाहट है वो सीधा जैसे ना एवरीथिंग रिफ्लेक्ट्स बैक। तो हम्म। दैट रेजिस्टेंस आई डोंट ओपन अप, दैट इज व्हाई आई डोंट ट्रस्ट द पर्सन। तो बस वही आता है हाँ मुझे। हाँ ये सही बोल रहे हो आप, एग्जैक्टली सही बोल रहे हो। मैं समझ गई, एग्जैक्टली सही बोल रहे हो आपका एक्चुअली। हाँ, सेल्फ लव का इशू है। जब आप हमारे अंदर हमारे लिए ही नहीं होता ना कुछ, तो हमें ना हर चीज ऐसी लगती है। प्रॉब्लम नहीं है हमें किसी से, बट ऐसा लगता है कि मेरा मेरे अंदर कुछ है नहीं उस चीज के लिए। प्रॉब्लम किसी से नहीं होता बट आपको लगता है यार कुछ सही नहीं चल रहा। ठीक है। हाँ, वो सेल्फ लव का ही केस है। जब आप स्टार्ट करोगे सेल्फ लव के लिए, आप ना उसमें मैसेज कर देना मुझे सेल्फ लव का, तो मैं एक भेज दूंगी एक वीडियो। अच्छा है वो सेल्फ लव का, तो आप उसको थोड़ा सा ना सुन लेना, तो मुझे अच्छा लगा। ऊपर से आप आश्विन मैम वाली क्लास कर रहे हो क्या? अच्छा, ओके। तो एनी करवाती है, एनी करवाते हैं मिरर प्रैक्टिस। हाँ, मिरर वर्क भी मैं नहीं कर पाई बिकॉज आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट कि मैजिक थरो हो गई। मैं मैजिक थर्ड टाइम कर मैं रही कर हूँ। ली मैम क्लास, लेकिन मिरर वर्क नहीं कर पाई। मैं पूरा मिरर वर्क अगर वो नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, मैं एक वीडियो दे दूंगी, वो बहुत अच्छा है। आप उसको सुन लो, उससे अच्छा फील होगा आपको। ठीक है। आपको समझ आएगा, एक पावर फील होगा। बस आप मेरे को रिमाइंडर डाल देना, है ना? मुझे कल एक क्लास पूछना था। हाँ जी। बेसिकली हम ये होप नो कर रहे हैं, बेसिकली हमको हमारा हैप्पी स्टेट लाना है ना, हमको हैप्पी रहना है ना, सब अपनी पीसफुल, हाँ। पर्पस इज टू स्टे हैप्पी, राइट? दैट विल ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट द थिंग्स दैट वी विश फॉर, राइट? एग्जैक्टली। जो उसका बेस है ना वो एक्चुअली हैप्पीनेस और पीसफुलनेस है। आप पीस में जब आओगे ना आप ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट में आ जाते हो। इसलिए बोला जाता है कंटिन्यू होपोनोपोनो करते रहो, आप अलाइनमेंट में रहते हो। क्योंकि इसके दो शब्द क्या कहते हैं? थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। उस डिवाइन को जो आपके अंदर है, जब आप थैंक यू आई लव यू चैंट करते रहते हो, और कम से कम आई लव यू, जैसे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू आप बोल रहे हो, आई लव यू को 2 से 3 बार बोलो, आई लव यू, आई लव यू। आप और ज्यादा फील होगा आपको, और आप उस स्टेट में आ जाओगे। और होपोनोपोनो सेल्फ लव की भी सबसे अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि आप अपने अंदर से उस इमोशन को निकाल रहे हो और अपने आप को प्यार से भर रहे हो। तो वो भी सेल्फ लव का बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। हाँ जी, तो उसको भी कंटिन्यू आप करते रहो। एक लास्ट बस मैं रचना का लूंगी, उसके बाद फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। आपका है क्वेश्चन क्या, रचना? मैम मेरा ना लास्ट का छूट गया, आप वो शील्डिंग वाला मैंने एकदम भी नहीं सुन पाई, तो कोई भी पहले का शील्डिंग रिकॉर्डिंग या कुछ मिल सके तो दैट विल बी रियली मैंने ग्रेट। बोल दिया, जिसने किया होगा वो ग्रुप में डाल दे, मैं रिकॉर्डिंग में से मना कर देती हूँ, बट ठीक है। किसी ने किया होगा तो एक बार ग्रुप में मैसेज कर देना, वरना शील्डिंग का मैं दोबारा से करा दूंगी, ठीक है? परसों। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है ना? हाँ जी। एंड मैम सेल्फ लव एंड ये सब जो वीडियो अभी आपने बताया ना, वो प्लीज आप ग्रुप में भेज देना ना। मुझे रिमाइंडर डाल देना, मुझे सर्च करना पड़ेगा, वो मैंने बहुत साल पहले देखा था। तो मुझे बस बस रिमाइंडर डाल देना, मैं सर्च करके आपको सेंड कर दूँ। हाँ श्योर जी। मैम।
चलो थैंक ओके, यू सो मच, चलो गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक चलिए यू गुड मैम। नाइट, थैंक यू। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, गुड थैंक नाइट। यू, बाय बाय, गुड नाइट।